चैप्टर 8 है। सबसे पहले हमने देखना है कि ह्यूमन स्किन जो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, क्योंकि पूरी बॉडी पे इसकी कवरिंग है। हमारी बॉडी का 15 to 20% टोटल वेट इसी ने कवर किया हुआ है और इसका जो साइज़ वो 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर तक होता है। अब स्किन की 3 लेयर्स है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस। एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ और वाटर प्रूफिंग के लिए। डर्मिस जो होती है उसके बाद की होती है लेयर एपिडर्मिस से नीचे वाली। इसमें कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं जो कि सपोर्ट इलास्टिसिटी के लिए होते हैं। इसके लिए जो हमारे पास जो थर्ड होता है वो सबक्यूटेनियस टिश्यूज होता है, हाइपोडर्मिस, जो कि सबसे डीपेस्ट लेयर होती है। इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स, ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये सारे डर्मिस में होते हैं। स्किन की अपेंडेजेस, स्किन के ऊपर कौन सी चीज़ें होती है? हेयर, नेल्स, सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स और एक्टोपिलाई मसल्स, ठीक है। हेयर में कैराटिन होता है, नेल्स में भी कैराटिन होता है, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड्स ऑयल प्रोड्यूस करवाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स में हमारे पास टेम्परेचर वगैरह की रेगुलेशन के लिए होता है। गर्मी में ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस होता है ताकि बॉडी हीटअप ना हो सके ज़्यादा, ठीक है। सर्दियों में अंदर हीट रहती है। रेक्टिकुलर मसल भी हमारे पास कोल्ड और इमोशनल स्टिमुलाई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रोंगटे खड़े होने होते, कोई स्ट्रेस या कुछ इस तरह की, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास स्किन की पिक्चर है जिसमें हमारे पास सारी की सारी डिटेल लिखी हुई है। चैप्टर 1353 में हम देखते हैं पेज नंबर द स्पेशल सेंसेस में। अब हमारे पास हर तरह की सेंसेस होती है, देखने की, स्मेल की, टेस्ट की, सुनने की, टच की। आई की अगर हम बात करें तो आई विजुअल सिस्टम है, उसमें हमारे पास एक इंटीरियर पोर्शन फ्रंट पे ऑर्बिटर और हमारे आई के ऊपर स्कल के ऊपर देखिए तो पट्टे लगे 6 एक्सट्रिंसिक मसल। आई बॉल जो है वो 3 लेयर्स है, तो 3 लेयर्स ऑफ द आई बॉल जो है वो हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास आई बॉल की 3 लेयर्स है, फाइब्रस, वास्कुलर, इनर लेयर, आउटर कोट, मिडल कोट और इनर कोट। अगर आउटर कोट की बात करें स्कैला एंड कॉर्निया फाइब्रस में आती है। वास्कुलर में हमारे पास सिलेरी बॉडी आइडल कोरॉइड आता है और उसके बाद इनर में हमारे पास ऑप्टिक एंड नॉन विजुअल पार्ट्स आते हैं। कॉर्निया हमारे पास ट्रांसपेरेंट सा पार्ट बिल्कुल आइज के साइड्स पे जो लेयर होती है वो जो लाइट को बेंड करती है। और आइरिस जो होता है वो कलर्ड पार्ट ऑफ द आई होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लू हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। प्यूपिल जो हमारे पास होता है वो आइरिस के अंदर जो छोटी सी बॉल होती है उसको कहते हैं, और लेंस पूरे को कहते हैं कवर को, जो फोकसेस करता है लाइट को इनटू रेटिना। पीछे की तरफ बैक ऑफ द आई होता है, उसके अंदर सेल्स होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं कि लाइट किस तरीके की आ रही है। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व होती है जो ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है। स्क्लेरा वाइट पार्ट को कहते हैं, स्क्लेरा के ऊपर जो थिन सी मेम्ब्रेन झिल्ली होती है कंजक्टिवा कहते हैं। इसके अलावा आई के हमारे पे मसल्स हैं डिफरेंट, ठीक है, उसको कंट्रोल करते हैं। टीयर ग्लैंड्स डिफरेंट होते हैं जो कि आई की प्रोटेक्शन और थोड़ी सी लुब्रिकेशन देते हैं, वरना आइज ड्राई रहें। आइज की डिफरेंट डायग्राम लेनी है। 3 लेयर्स करता है, फाइब्रस वाइट कलर में, पिंक कलर में, वास्कुलर और इनर लेयर में येलो को लेबल किया गया। इसके अलावा एयर भी एक सेंस देता है, हेयरिंग की एंड पोजिशनिंग। इसके अलावा एयर के पास है हेयरिंग की और बैलेंस की सेंस, ठीक है, और बैलेंस में भी ओके करते हैं। आउटर एयर, मिडल और इनर। आउटर में पिना, एक्सटर्नल ऑडिटरी पिना रहता है। सबसे पहले एयर का विजिबल बैरियर जो साउंड वेव कलेक्ट होती है वो पिना है। उसके बाद एयर ड्रम तक साउंड कैरी लेके जाने एक कनाल और ट्यूब का काम है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में हमारे पास एयर ड्रम आता है जहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, साउंड वेव से रिलेटेड, वो सेपरेट करता है आउटर और मिडल एयर को, ठीक है। उसके बाद ऑसिकल 3 बोन आती है, मेनली सिंगल स्टेप्स, और वो वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करती हैं एयर ड्रम से इनर एयर में। इनर एयर में कॉक्लियर कॉइल्ड लूमिनस की जगह एक होती है बिल्कुल कॉइल्ड की तरह, वो इसने काम वाइब्रेशंस जिस तरह की भी आई हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना ब्रेन के लिए। और वेस्टिबुलर सिस्टम क्या होता है, बैलेंस को करता है। ऑडिटरी नर्व जो होती है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करती है कॉक्लिया टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा नोज़ के एक्सटर्नल नोज़ को देखिए, नोस्ट्रिल्स नक में, ठीक है, ओपनिंग अलाउइंग एयर टू एंटर, ठीक है। उसके अलावा इंटरनल नोज़ आती है, हॉलो स्पेस बिहाइंड द नोज़, राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है। सेप्टम एक हड्डी सी जो मिड में होती है। इसके अलावा अंदर नेजल कॉर्न क्या होता है, वो सर्कस एरिया पर आता है एयर की फिल्ट्रेशन और ह्यूमिडिफिकेशन यानी कि मॉइस्ट करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल कोल्ड एयर ना जा सके, एयर फिल्टर हो। उसके अंदर अंदर सुराख होते हैं नेजल कैविटी के, साइनसेस उनको कहते हैं, वो भी वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और फैक्ट्री क्या होता है, सेंस ऑफ स्मेल भी देना किसका काम है, नोज हमें सेंस ऑफ स्मेल भी देती है। इसके अलावा फिर टंग आती है, पेपला, टेस्ट बर्ड। अब टंग के हर किनारे पर टेस्ट बर्ड्स लगे, कोई स्वीट, कोई सॉर, कोई बिटर, कोई मामी की, हमें टेस्ट बर्ड्स देता है। पेपिलार की कौन सी टाइप है, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म और सर्कम
वैलिड पेपिला होते हैं, ठीक है। हर का एक का रफ टेक्सचर है, एक पूरी जुबान पे और एक वी शेप बैक ऑफ द टंग कहते हैं। मसल्स डिफरेंट होते हैं टंग के, इंट्रिंसिक अंदर और एक्सटेंसिव बाहर। स्वॉलिंग निगलने और स्पीच में भी टंग का रोल होता है। इसके अलावा स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्पीच वगैरह में, पोजिशन में, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी पोर्शन में हमारे पास स्पेशल सेंसेस आती है, वही जो हमने आइज पढ़े, वीडियो सिस्टम, एयर्स, ऑडिटरी सिस्टम सुनने का, नोज ऑल्फैक्टरी स्मेल का, टंग गैस्ट्रो गैस्ट्रेटरी है, स्किन में सोमैटो सेंसरी है, ठीक है, यानी कि हम सेंस भी करते हैं स्किन के। प्रोप्रियोसेप्शन मसल जॉइंट्स में होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो पोजीशंस वगैरह, मूवमेंट वगैरह में हेल्प करते हैं। स्पेशल सेंसेस में हमारे पास थर्मो रेगुलेशन, ठीक है, टेम्परेचर की और सेंस, पेन की सेंस होती है। इसके अलावा आई की साइड डिटेल लिखी हुई है, फोविया, कॉर्निया, ठीक है, जो कि हमने सेंटर ऑफ द मैक्यूला होता है, और मैं सेंटर ऑफ द रेटिना में स्मॉल एरिया मैक्यूला होता है, और फोवी क्या होता है, सेंटर ऑफ द मैक्यूला में। इसके अलावा बहुत से फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा था हमारे से आइस में से, ठीक है, और जो कि कॉर्निया लेंस में, कुछ लेंस और रेटिना में, विट्रियस ह्यूमर और एक्यूस ह्यूमर लिखा हुआ है। हेयरिंग के हमारे पास जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी वही है, ब्रेन तक, ठीक है। हमारे पास ब्रेन में ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है जो कि पूरा प्रोसेस कर रहा होता है, ऑडिटरी पाथवे होता है। टेस्ट में हमारे पास, टंग में हमारे पास स्पीच, स्वालिंग में सारी आती है। स्लाइवरी ग्लैंड, सलाइवा में हमारे पास एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन में। इसके अलावा माइक्रोब्स को किल करें, एंटी माइक्रोबियल एक्शन, पीएच को मेंटेन करता है हमारा बहुत ज़्यादा खाना, पीएच हमारी खून में मिलकर पीएच को ना हाई करते, ठीक है। नोज़ एंड टॉन्सिल्स हमारे पास टेम्परेचर, स्पीच में हेल्प कर रहे होते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं तब लंग्स में जाने से पहले, डिफेंस में, ठीक है। स्किन में हमारे पास बहुत ज़्यादा बैरियर होते हैं। विटामिन डी की सिंथेसिस, अगर सनलाइट डायरेक्ट पड़े तो विटामिन डी की सिंथेसिस स्किन में हो रही होती है। इम्यून डिफेंस में इसका रोल है। स्किन में से बहुत सी चीज़ें भी, जैसे स्वेट वगैरह निकलता है तो स्वेट से हमारी बहुत ज़्यादा गंदगी, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है वो भी निकल रहा होता है। टेम्परेचर की रेगुलेशन कैसे स्वेट करता है कि जब अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है तो स्वेट के ज़रिए हीट निकलती है ताकि बॉडी थोड़ी सी ठंडी हो सके। वाटर रेगुलेशन कर रहा होता है। हेयर, नील्स, फेशियल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, टंग ग्लैंड, से सारे के सारे इन सबका रोल है इसमें। और इससे हमारे सेंसेस का चैप्टर कंप्लीट है।